सेहतमंद बुढ़ापा चैनल पर आपका स्वागत है प्यारे दोस्तों। मैं डॉक्टर वर्मा आपसे हाथ जोड़कर एक बहुत ही ज़रूरी और दिल से निकली गुजारिश करना चाहता हूँ। मेरे प्यारे बुजुर्ग भाइयों और बहनों, अगर आप भी रोज़ सुबह सिर्फ टहलने पर ही भरोसा करते हैं तो कृपया करके एक पल रुकिए। इस आदत पर पुनर्विचार करने का समय आ गया है। सिर्फ टहलने पर निर्भर रहना आपके बहुमूल्य घुटनों को धीरे धीरे कमज़ोर कर सकता है और शरीर में एक छुपी हुई अंदरूनी कमजोरी ला सकता है जिसका पता आपको बाद में चलता है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसी आसान, सुरक्षित, बिना खर्चे की और ज़बरदस्त असरदार एक्सरसाइज शेयर करने जा रहा हूं। ये वो एक्सरसाइज हैं जो ना सिर्फ आपकी सेहत को लोहे जैसी मजबूती देंगी, बल्कि आपकी उम्र को एक स्वस्थ, सक्रिय और खुशहाल तरीके से 100 साल तक ले जाने में आपका सच्चा साथी बनेंगी। ये आपको बुढ़ापे में भी जवानों जैसा एहसास कराएंगी। ये सवाल आपसे ही है, क्या आप भी यही चाहते हैं? क्या आपका सपना है कि आप अपने पोते पोतियों के साथ बगीचे में दौड़ लगा सकें, उन्हें गोद में उठाकर झूला झुला सकें? क्या आप चाहते हैं कि बिना किसी तकलीफ के मंदिर की सीढ़ियां चढ़ सकें, दोस्तों के साथ शाम की चाय पर बैठकर पुराने किस्से साझा कर सकें? क्या आप चाहते हैं कि त्योहारों पर घर के सारे कामों में बिना थके हिस्सा ले सकें? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया गया है। इसे पूरा देखिए, क्योंकि आज आपकी सेहत की दिशा बदलने वाला है। टहलना अच्छा है, लेकिन अकेला काफी नहीं है। ये बात दिल से समझिए। जी हाँ, टहलना एक बहुत अच्छी आदत है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बुढ़ापे की शुरुआत में जब शरीर की ज़रूरतें बदलने लगती हैं, तब सिर्फ इसी एक गतिविधि पर भरोसा करना पूरी तरह सही नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि बार बार और लंबे समय तक टहलने से आपके घुटनों के जोड़ों और कार्टिलेज पर लगातार एक ही तरह का दबाव पड़ता रहता है। ये वही दबाव है जो धीरे धीरे उन्हें घिसता है, दर्द और अकड़न पैदा करता है। साथ ही टहलना पूरे शरीर की संतुलित मजबूती के लिए पर्याप्त नहीं होता। ये पैरों पर जोर देता है, लेकिन ऊपरी शरीर, पीठ, कमर और संतुलन बनाए रखने वाली मांसपेशियों को वो शक्ति नहीं दे पाता जो उन्हें चाहिए। मेरे एक मरीज की कहानी, जो शायद आपकी भी कहानी है। मुझे अपने एक मरीज 72 साल के हरीश जी की याद आती है, जो एक रिटायर्ड सरकारी अधिकारी थे। वे अनुशासन के पक्के थे और रोज सुबह 5 किलोमीटर टहलने जाते थे। लेकिन समय के साथ एक दिन ऐसा आया जब उनके घुटने इतने कमजोर और दर्द से भर गए कि अपने पोते को गोद में उठा पाना भी एक सपना बन गया। उनकी बेटी ने आकर मुझसे कहा था, डॉक्टर साहब, अब पापा मंदिर की सिर्फ 5 सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते हाँफने लगते हैं। उनकी आंखों में एक उदासी है, क्योंकि वे अपनी ही पैरों पर भरोसा खो रहे हैं। ये सुनकर मेरा दिल भर आया। मैं नहीं चाहता कि आप या आपके परिवार का कोई भी प्यारा सदस्य ऐसी मानसिक और शारीरिक तकलीफ झेले। आप सभी हमारे समाज का वो आधार स्तंभ हैं जिनकी मुस्कान और सेहत हम सबके लिए सबसे कीमती है। चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि समाधान यहीं मौजूद है। आज मैं आपको वो जादुई और वैज्ञानिक रूप से सिद्ध एक्सरसाइज बताऊंगा जिन्हें करके मेरे 80 साल के एक और मरीज मदन लाल जी, जो एक रिटायर्ड दुकानदार हैं, अब बिना लाठी या डंडे के फुर्ती से चलने फिरने लगे हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सी एक्सरसाइज थी जिसने उनकी जिंदगी में ये बदलाव लाया? तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं। पहले थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि सिर्फ टहलने पर निर्भर रहने के क्या संभावित नुकसान हैं। फिर विस्तार से जानेंगे वो 5 सुनहरी एक्सरसाइजें जो आपके शरीर के हर अंग को नई जान देंगी। सिर्फ टहलना क्यों नुकसानदायक हो सकता है, आइए तथ्यों से समझते हैं। घुटनों पर अतिरिक्त और एक तरफा दबाव। हर कदम के साथ आपका पूरा शरीर का भार घुटनों पर पड़ता है। बार बार की यही एक रस गति घुटने के प्राकृतिक शॉक एब्जॉर्बर यानी कार्टिलेज को घिस सकती है, जिससे ऑस्टियोआर्थराइटिस का खतरा बढ़ जाता है। मांसपेशियों में असंतुलन पैदा होना। टहलने से मुख्य रूप से पैरों की कुछ खास मांसपेशियां ही काम करती हैं। इससे शरीर के दूसरे हिस्से जैसे कूल्हे, जांग के पीछे का हिस्सा और कोर की मांसपेशियां कमजोर रह जाती हैं, जिससे चोट लगने का खतरा बढ़ जाता है। संतुलन और स्थिरता में कमी। बुढ़ापे में गिरना सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है। सिर्फ टहलने से शरीर का संतुलन बनाए रखने वाली छोटी छोटी मांसपेशियां यानी प्रोप्रियोसेप्शन प्रभावी ढंग से मजबूत नहीं हो पाती। ऊपरी शरीर की पूर्ण उपेक्षा।
हमारे रोजमर्रा के जीवन में हाथ उठाना, सामान उठाना, झुकना जरूरी है। टहलने से कंधे, पीठ, छाती और बाजुओं की ताकत पर कोई खास असर नहीं पड़ता, जिससे ये काम मुश्किल होने लगते हैं। हड्डियों के घनत्व पर सीमित प्रभाव। टहलना हड्डियों के लिए अच्छा है, लेकिन हड्डियों के घनत्व को बनाए रखने के लिए थोड़ा अधिक प्रभाव, यानी जैसे कूदना या वजन उठाना भी जरूरी होता है, जो सिर्फ टहलने से नहीं मिल पाता। अब बारी है उन 5 चमत्कारी एक्सरसाइज की, जो आपके शरीर के हर अंग को नई जान देंगी। 1. कुर्सी पर बैठकर पैर उठाना, घुटनों की चिर यौवन शक्ति बढ़ाएं। ये एक्सरसाइज सबसे सुरक्षित, सरल और प्रभावी है। आप इसे अपने लिविंग रूम में टीवी देखते हुए भी कर सकते हैं। इसका पूरा फोकस पैरों की मांसपेशियों को बिना घुटनों पर दबाव डाले मजबूत बनाना है। कैसे करें? स्टेप बाय स्टेप। एक मजबूत और बिना पहियों वाली कुर्सी पर पीठ सीधी करके बैठ जाएं। पैर जमीन पर सपाट रखें। दाएं पैर को धीरे धीरे सीधा ऊपर उठाएं। ध्यान रखें, आपका घुटना पूरी तरह सीधा और तना हुआ होना चाहिए, मुड़ना नहीं चाहिए। जब पैर जमीन के समानांतर हो जाए तो उसे वहीं पर 5 से 10 सेकंड तक रोक कर रखें। आपको अपनी जांघ की मांसपेशियों में खिंचाव महसूस होगा। अब और भी धीरे से पैर को नीचे की ओर लाएं, लेकिन जमीन पर रखने से ठीक पहले ही फिर से ऊपर उठाना शुरू कर दें। शुरुआत में हर पैर से 8 से 10 बार ऐसा करें। एक सेट पूरा होने पर 1 मिनट आराम करें और फिर दूसरा सेट करें। विज्ञान और फायदे। ये एक्सरसाइज क्वाड्रिसेप्स यानी जांघ के आगे की मांसपेशियों को मजबूत बनाती है, जो घुटने के जोड़ को स्थिरता देती है। मजबूत क्वाड्रिसेप्स घुटने के दर्द को 50% तक कम कर सकती है। साथ ही ये पैरों में रक्त संचार बढ़ाकर सूजन कम करती है और चलने फिरने में सहजता लाती है। 2. दीवार के सहारे पुशअप्स करें। ऊपरी शरीर को फौलादी बनाएं। जमीन पर पुशअप्स करना बुजुर्गों के लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन दीवार का सहारा लेकर किया गया पुशअप उतना ही फायदेमंद और पूरी तरह सुरक्षित है। ये आपके सीने, कंधों और बाजुओं को ताकत देगा। कैसे करें? स्टेप बाय स्टेप। एक खाली दीवार के सामने लगभग 1 से 1.5 हाथ की दूरी पर खड़े हो जाएं। अपने हाथों को दीवार पर कंधी की चौड़ाई से थोड़ा अधिक फैलाकर रखें। हथेलियां दीवार से चिपकी हुई हों। अपने पैरों को जमीन पर मजबूती से टिकाए रखें और पूरे शरीर को सीधी रेखा में रखने की कोशिश करें। कमर मुड़नी नहीं चाहिए। अब धीरे धीरे अपनी कोहनियों को मोड़ते हुए अपने शरीर को दीवार की तरफ ले जाएं। सिर दीवार के करीब आएगा। जब आप दीवार के बहुत करीब आ जाएं, रुकें और फिर धीरे धीरे अपने हाथों से खुद को वापस उसी प्रारंभिक स्थिति में धकेल दें। शुरुआत में सिर्फ 5 बार करें। जैसे जैसे ताकत बढ़े 10 से 15 बार तक ले जाएं। विज्ञान और फायदे। ये एक्सरसाइज ऊपरी शरीर की सभी प्रमुख मांसपेशियों को काम में लाती है। ये हड्डियों के घनत्व को बनाए रखने में मदद करती है, मुद्रा को सीधा रखती है और रोज के काम जैसे अलमारी से सामान निकालना, बिस्तर पर बैठना उठना आदि को आसान बनाती है। 3. एड़ियां घुमाएं। टखनों को लचीला और सूजन मुक्त रखें। पैरों की सेहत सिर्फ घुटनों तक सीमित नहीं है। टखने हमारे संतुलन और चाल का केंद्र हैं। यह एक्सरसाइज उन्हें मजबूत और लचीला बनाए रखेगी। कैसे करें? स्टेप बाय स्टेप। कुर्सी पर आराम से बैठ जाएं, पीठ सीधी, पैर जमीन पर। अपने दाएं पैर को थोड़ा ऊपर उठाएं, जिससे वह जमीन से हवा में हो। अब अपने पैर की एड़ी को केंद्र मानते हुए पूरे पैर से घड़ी की सुई की दिशा में बड़े बड़े घेरे बनाना शुरू करें। आपके पैर का अंगूठा ये घेरा बनाएगा। ऐसे 10 घेरे पूरे करें। फिर उल्टी दिशा घड़ी की सुई के विपरीत में भी 10 घेरे बनाएं। अब बाएं पैर से भी यही प्रक्रिया दोहराएं। विज्ञान और फायदे। ये एक्सरसाइज टखने के जोड़ की गतिशीलता बढ़ाती है और उसके चारों ओर की मांसपेशियों को मजबूत करती है। इससे पैरों में रक्त प्रवाह बेहतर होता है, जो सूजन, एडिमा को कम करने में मदद करता है। मजबूत टखने चलते समय आपके पैर को अचानक मुड़ने यानी स्प्रेन से बचाते हैं। 4. बाजुओं के चक्र। कंधे की जकड़न को सदा के लिए दूर भगाएं। कंधे का दर्द और अकड़न बुढ़ापे की एक आम समस्या है। ये एक्सरसाइज बिना किसी उपकरण के आपके कंधों को खोलने और उनकी ताकत बढ़ाने का बेहतरीन तरीका है। कैसे करें? स्टेप बाय स्टेप। सीधे खड़े हो जाएं या कुर्सी पर बैठ जाएं। दोनों पैरों के बीच थोड़ा फासला रखें। दोनों बाजुओं को सीधा करके कंधे की ऊंचाई तक फैलाएं। हथेलियां जमीन की ओर हों। अब दोनों हाथों से एक साथ कल्पना कीजिए कि आप दीवार पर छोटे छोटे गोले बना रहे हैं।
ये गोले बहुत बड़े नहीं, लगभग फुटबॉल के आकार के हों। पहले आगे की तरफ यानी सामने से देखने पर घड़ी की सुई की दिशा में ऐसे 15 गोले बनाएं। थोड़ा रुकें, फिर पीछे की तरफ यानी घड़ी की सुई के उलट दिशा में 15 गोले बनाएं। विज्ञान और फायदे। ये रोटेटर कफ नाम की कंधे की गहरी मांसपेशियों को मजबूत करती है, जो कंधे को स्थिर रखती हैं। ये कंधे के जोड़ में लुब्रिकेशन बढ़ाकर दर्द और अकड़न से राहत दिलाती है। इससे आपकी पोस्चर सुधरती है और सिर दर्द में भी आराम मिल सकता है। 5. एक पैर पर संतुलन। गिरने के डर को जड़ से मिटाएं। संतुलन बनाए रखना स्वतंत्रता बनाए रखने के बराबर है। ये सबसे महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है जो आपको आत्मविश्वास से भर देगी। कैसे करें? सबसे सुरक्षित तरीका, किसी ठोस डाइनिंग टेबल, किचन काउंटर या मजबूत कुर्सी के पीछे खड़े हो जाएं। हल्के से अपने दोनों हाथों से उस सहारे टेबल कुर्सी को पकड़ लें। अब धीरे से अपने दाएं पैर को जमीन से 2-3 इंच ऊपर उठाएं। अपना पूरा वजन बाएं पैर पर डालें। बाएं पैर के घुटने को हल्का सा मोड़े नहीं, सीधा रखें। अब जितनी देर आराम से खड़े रह सकें रुकें। शुरुआत में सिर्फ 5 सेकंड भी काफी हैं। फिर दाएं पैर को नीचे रखें, थोड़ी सी सांस लें। अब बाएं पैर को उठाकर दाएं पैर पर संतुलन बनाने का अभ्यास करें। हर पैर से 3 से 5 बार करें। लक्ष्य है धीरे धीरे समय बढ़ाकर 30 सेकंड तक ले जाना। विज्ञान और फायदे। ये एक्सरसाइज मस्तिष्क और मांसपेशियों के बीच तालमेल को बेहतर बनाती है। ये टखने, पिंडलियों और कोर की मांसपेशियों को मजबूत करती है, जो संतुलन के लिए जिम्मेदार है। नियमित अभ्यास से गिरने का जोखिम 40% तक कम हो जाता है, जिससे आपको अपने घर में और बाहर चलने फिरने में पूरा आत्मविश्वास मिलता है। निष्कर्ष, छोटी शुरुआत, बड़ा बदलाव। दोस्तों, मेरा आपसे ये निवेदन नहीं है कि आप टहलना बंद कर दें। बिल्कुल नहीं, टहलना जारी रखिए, लेकिन उसे अपनी एकमात्र एक्सरसाइज न बनाइए। इन 5 एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। आपको पूरे दिन नहीं लगाने हैं। सुबह या शाम के केवल 20-30 मिनट भी इन एक्सरसाइज को देकर आप अपनी सेहत में एक ऐसा बदलाव ला सकते हैं जो आपको सालों तक सक्रिय रखेगा। इनके साथ ये 3 सोने जैसी आयुर्वेदिक आदतें आपकी सेहत में 4 चांद लगा देंगी। सुबह की सुनहरी धूप का सेवन। रोज सुबह 15 से 20 मिनट, सिर्फ हाथ पैर भी खुले हों तो चलेगा, धूप में बैठिए। ये प्राकृतिक विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत है, जो हड्डियों को मजबूत करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है और मन को प्रसन्न रखता है। हल्दी वाला गर्म दूध, रात का अमृत। रात को सोने से पहले 1 कप गर्म दूध में 1 चुटकी हल्दी और थोड़ा सा गुड़ या शहद मिलाकर पिएं। हल्दी एक शक्तिशाली एंटी इंफ्लेमेटरी है जो जोड़ों के दर्द से राहत देती है, और गर्म दूध गहरी नींद लाने में मदद करता है। दिन में 10 मिनट का मौन ध्यान। दिन में किसी भी समय आंखें बंद करके केवल अपनी सांसों पर ध्यान दें। गहरी सांस अंदर लें, थोड़ी देर रोकें, फिर धीरे से छोड़ें। ये स्ट्रेस के हार्मोन को कम करता है, ब्लड प्रेशर नियंत्रित रखता है और दिमाग को शांति देता है। आपसे मेरी विनती, इस वीडियो को अपने उन सभी प्यारे दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें जिनकी उम्र 50, 60 या 70 साल से ऊपर है। ये जानकारी केवल एक वीडियो नहीं, बल्कि उनके लिए एक सेहतमंद भविष्य का तोहफा साबित हो सकती है। अब आपकी बारी है। आपकी प्रतिज्ञा मेरे लिए सबसे कीमती है। नीचे कमेंट सेक्शन में हाँ डॉक्टर साहब, मैं संकल्प लेता या लेती हूँ जरूर लिखें, अगर आप आज से ही इनमें से कम एक एक्सरसाइज शुरू करने का मन बना रहे हैं। साथ ही मुझे ये जानकर बहुत खुशी होगी कि आप ये वीडियो दिल्ली से देख रहे हैं, लखनऊ से, कोलकाता से, मुंबई से, हैदराबाद से या दुनिया के किसी कोने से। मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ और आपके अनुभव सुनना चाहता हूँ। सेहतमंद बुढ़ापा चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन घंटी दबाना ना भूलें। ऐसा करने से ऐसी ही जीवन बदलने वाली विज्ञान और आयुर्वेद पर आधारित जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। आपकी लंबी उम्र, रोबोट जैसी मजबूती और चेहरे पर हमेशा खिली रहने वाली मुस्कान की कामना के साथ, नमस्ते।